कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे अल्हम्दुलिल्लाह और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स के बारे में। मैंने पहले भी बतलाया था आपको कि ओवरी के बारे में, ठीक है? ऑल दिस पार्ट्स यानी कि ओवरी हो गई, यूट्रस हो गया, वजाइना, यूरेथर, फ़ैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स। इनके बारे में सबकी एक-एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा और बहुत सारी नॉलेज है ना? पेनिस के बारे में बतलाएँगे, टेस्टिस के बारे में बतलाएँगे, सब अंडाशय जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं सबके बारे में बतलाऊँगा मैं आपको सारा। तो ये नॉलेज सिर्फ़ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वाक़ई में अमेज़िंग है। बहुत शानदार अपॉर्च्युनिटी मिली जहाँ से मुझे सीखने को मिला और बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं और वाक़ई में मैं बहुत अच्छे शौक से नोट्स बनाता हूँ और सीखता हूँ। चलिए बताता हूँ मैं क्या-क्या मैंने सीखा और क्या-क्या मैं सीखता हूँ। अब बात करते हैं यूट्रस की, है ना? यूट्रस किसे कहते हैं? यूट्रस गर्भाशय को बोलते हैं और गर्भाशय यानी कि एक नाशपाती आकार का अंग होता है और महिलाओं के निचले हिस्से में होता है यानी कि पेल्विक एरिया बोलते हैं जो थाइस और हिप्स के बीच में होता है। अब गर्भाशय यानी कि महिलाओं के शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका मुख्य काम यानी कि बच्चा बनने और उसे सँभालने से जुड़ा होता है। अब मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस यानी कि इसके मुख्य काम क्या हैं? गर्भाशय के मुख्य काम अब आते हैं हम भूमिका, क्या-क्या भूमिका निभाता है यानी कि तो सबसे पहले चलते हैं हम पीरियड पे। पीरियड यानी कि मासिक धर्म, तो उसमें जो भूमिका है इसकी जो हर महीने यानी कि यूट्रस के अंदर परत जो होती है यानी कि लाइनिंग वो मोटी होती है जिससे कि बच्चा ठहर सके। और अगर बच्चा नहीं ठहरता यानी कि गर्भ नहीं ठहरता तो क्या होता है वही परत यानी कि लाइनिंग वो खून के ज़रिए ब्लड के ज़रिए बाहर हो जाती है, बाहर निकल जाती है, उसे ही हम पीरियड बोलते हैं। अब 2 नंबर पे क्या होती है इसकी भूमिका यानी कि प्रेगनेंसी, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं गर्भधारण। अब क्या होता है जब इसके अंदर निषेचित अंडा यानी कि वो फर्टिलाइज़ एग जब यूट्रस के अंदर पहुँचता है तो उसकी दीवार पर चिपकता है जिसे बोलते हैं वॉल ऑफ द यूट्रस। अब वहाँ से बच्चे का विकास यानी कि ग्रोथ शुरू होती है। अब इसका आता है नंबर 3 पे भूमिका पोषण में, जो बच्चे को पोषण पहुँचता है प्रेगनेंसी के टाइम में, यानी कि माँ के पेट के अंदर जो पोषण उसे किस तरह पहुँचता है और क्या तरीका है ऑक्सीजन, पोषण बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उसे मिलेंगी, तो वो किस तरीके से होंगी। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम जो गर्भाशय में यूट्रस के अंदर एक हार्मोन वो सॉरी हार्मोन नहीं, एक ऑर्गन बनता है टेम्परेरी यानी कि प्लेसेंटा बोलते हैं उसे, तो वो बच्चे को पोषण देता है। अब आते हैं डिलीवरी का टाइम यानी कि जो इसमें भूमिका निभाता है डिलीवरी में क्या कंडीशन भूमिका डिलीवरी के टाइम में जो बच्चा जब जन्म लेने के लिए तैयार होता है तो यूट्रस जो है यानी कि गर्भाशय ये सिकुड़ता है और बच्चे को बाहर निकालता है। तो ये नॉलेज है। आगे चलते हैं इसकी डिजीज़ बीमारी और इन्हें किस तरीके से सही करेंगे क्योंकि वाइट डिस्चार्ज जो होता है येलो डिस्चार्ज होता है बहुत तरीके के यानी कि उनमें बदबू आनी, खुजली आनी, वजाइना में खुजली आनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत मतलब बहुत नॉलेज है। मैं आपको सारी एक करके बतलाऊँगा और उसे किस तरीके से सही कर सकते हैं, क्या काम है इनके। इंशाल्लाह आगे पढ़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे और सीख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। तो इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है और अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। सब अपना ध्यान रखें, खाने-पीने का ध्यान रखें, पानी डेली पिएँ। पानी बिल्कुल पानी में कंजूसी ना करें क्योंकि बिल्कुल अल्लाह की वो अज़ीम व शान नेमत है पानी, जो हमें बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और जिसका हम ज़ायक़ा भी नहीं बतला सकते, है ना? तो कम से कम दिन में 5 बजे से शाम के 5 बजे तक अपना पानी तो पूरा ही कर लिया करो, है ना? और दूसरी बात ये जब खाना खाने बैठो तो तकरीबन 250 से 300 ग्राम अपनी सलाद खा लिया करो। आप बिल्कुल फिट हो जाओगे खुद जब सलाद आप खाने लगोगे तो आपको अच्छा लगेगा यार जैसे कुछ खाया हो, ताकत से आई हो। तो जब आप खाओगे तभी तो आपको पता लगेगा ये जो मैं बतला रहा ना ताकत आई, ये हुआ, वो हुआ, ये मैंने खाया, ये मैंने किया। तो मैंने भी अपना 19 किलो 700 ग्राम वेट लॉस किया है यहाँ से और बहुत सारी फ़ायदे लिए हैं और बहुत लोगों की मैंने मदद की है और कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह।